नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। अब की बार एसएससी पार एसएससी सीजल 2023 का एग्जाम जो अभी रिसेंट में हुआ था, उसके सभी 39 शिफ्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम रीजनिंग के करेंगे। मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं, उसकी पहली वीडियो आपके लिए अपलोड हो चुके हैं। और आज 14/7/2023 जो 14 जुलाई को शिफ्ट फर्स्ट का पेपर हुआ था, उसका हम एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशंस करेंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेट रहें। तो आज हमारी पहली क्लास है, तो जोश उमंग उत्साह के साथ में क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। उस विकल्प की आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में सन्निहित है। घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है भाई। तो चलो देखते हैं कौन सा है। अब देखो ऑप्शन क्या है, 1 2 3 4 हमारे पास है। अब देखेंगे कौन सी आकृति इसमें है। ऑप्शन नंबर 1 पर चलते हैं। यहां पर ये पहला हाफ सर्कल है, उसके बाद फुल सर्कल है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये दे दिया गया है, ओके, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है, ऑप्शन नंबर 2 में चलते हैं। ऑप्शन में ये हाफ सर्कल है, देखो यहां पर ये है, ठीक है। उसके बाद दूसरी आकृति है, ये आकृति है, ये रही, ठीक है, ये रही। इसके बाद ये ऊपर है, अपर है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद ये वाली आकृति है, ये यहां से यहां गए और यहां से यहां पर, और ये पूरा आ गया, ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर 3 में चलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। आपने चेक कर लिया, देखो ये भी हो गया, ये कंप्लीट जो है, देखो ये यहां से यहां तक और ये यहाँ पर है। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 क्यों नहीं? ऑप्शन नंबर हमारे जो बीच की आकृति है ना, जो मिडिल आकृति है, ये वाली नहीं है, तो इसके कारण ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 3 और 4 देखने की आवश्यकता ही नहीं है। वैसे भी देख लेते हैं, इसमें क्या है, एक लाइन एक्स्ट्रा दी गई है, यहाँ पर नहीं है। जो उस पर क्या है, इस पर देखो 1 2 3 सर्कल, हाफ सर्कल दिए हैं, 3 सर्कल तो है ही नहीं हाफ सर्कल, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों में सही क्रम को दर्शाता है, अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई दे। सब अंग्रेजी शब्दकोश में कैसे दिखाई दे? देखो आपने क्या देखा, WAR सब में है, WAR तक तो सब में है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ R से स्टार्ट है, यहाँ E से, यहाँ C से, यहाँ R से, यहाँ D से, यहाँ D से। तो किससे स्टार्ट है? C से यहाँ पर स्टार्ट है, तो मतलब ये पहले आएगा, ये पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 3 से स्टार्ट होगा। देखो सभी ऑप्शन में क्या है, 3 से स्टार्टिंग है, ठीक है। सभी ऑप्शन में 3 से स्टार्टिंग है। अब देखो 6 5 5 या 6, 5 या 6 में सबसे पहले कौन आएगा उसको देख लेते हैं हम। अब देखो 5 और 6 में कौन आएगा सबसे पहले, RDE, तो मतलब 6 सबसे पहले आएगा। 6 के बाद कितना आएगा, देखो 6 सब पहले आएगा, देखो 6 पहले आएगा, तो ये भी ऑप्शन खत्म, ये भी ऑप्शन खत्म। तो 6 और 5, 6 5 2, 6 5 2, इसमें कौन है, 1 और 4 में देख लेते हैं बस कौन आएगा, 1 और 4 में। तो WAR, यहाँ पर भी R, यहाँ पर 1, तो 4 पहले आएगा। तो 6 3 6 5 2 4 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि कुछ डेस्क जो सिलोजिज्म पर आधारित है, क्या है कि कुछ डेस्क ट्रे हैं। देखो क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं कि कुछ डेस्क है वो क्या है, ट्रे है। यहाँ पर ट्रे कर लेते हैं। कुछ ट्रे प्लेट है, कुछ ट्रे क्या है, ये कुछ है, कुछ ट्रे क्या है, प्लेट है, ठीक है। कुछ प्लेटें डेस्क हैं, ओके, कुछ प्लेटें क्या है, डेस्क हैं, ऐसे कर दिया गया है। तो इसको कैसे करेंगे, कुछ प्लेटें क्या हैं, कुछ प्लेट डेस्क हैं, तो इसको ऐसे बनाओ। देखो क्या होगा कि कुछ डेस्क, देखो यहां पर बनाओ, कुछ डेस्क क्या है, कुछ डेस्क क्या है, ट्रे हैं, कुछ डेस्क ट्रे हैं, कुछ डेस्क तो हो गई ट्रे, ओके। कुछ ट्रे प्लेट है, कुछ ट्रे क्या हो गई, कुछ ट्रे हो गई प्लेट, कुछ ट्रे जो हो जाएंगे प्लेट हो जाएंगी, और देखेंगे कुछ प्लेट जो है वे क्या है, डेस्क है, तो ये जाएगा यहाँ पर, देखो ये ऐसे बन जाएगा। कुछ जो डेस्क है वे प्लेट हो गई और कुछ जो प्लेट है वे ट्रे हो गई, ठीक है। तो अब देखते हैं, सभी डेस्क प्लेट है, सभी का तो ऑप्शन गलत है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। सभी प्लेटें डेस्क है, सभी प्लेटें क्या होगी, डेस्क होगी, नहीं ये भी नहीं होगा। कुछ प्लेट ट्रे हैं, कुछ प्लेट ट्रे हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही है बिल्कुल, कुछ प्लेट ट्रे हैं। सभी ट्रे डेस्क है, सभी ट्रे डेस्क, ये भी गलत होगा। तो केवल कौन सा 3 ऑप्शन हमारा क्या है, फॉलो करता है, तो केवल 3 हमारा अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, त्वचा जिस प्रकार स्पर्श से संबंधित है, नाक का संबंध किससे है। देखो त्वचा का संबंध क्या है, स्पर्श से, तो नाक का संबंध किससे हो जाएगा, नाक का संबंध गंध से हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारा नाक का संबंध गंध से होगा। चलिए उसी प्रकार देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, गणेश अपनी माँ के भाई के पिता की पोती के साथ सैर कर रहा है, बताओ वह किसके साथ घूम रहा है। प्रश्न क्या है कि गणेश है, जो गणेश
अपनी माँ, देखो ठीक है, अपनी माँ के भाई, अपनी माँ के भाई मतलब क्या होगा, मामा होगा, ठीक है। माँ का कौन होगा, माँ का जो होगा भाई ये क्या होगा, मामा। मामा के पिता, मामा का पिता कौन हो गया, नाना, ये नाना हो गया ना, मामा के पिता की पोती, पोती कौन होगा, मतलब ये होगा इसका लड़का, लड़के की कौन होगी, बेटी, इसके साथ शेयर कर रहा है। तो वह किसके साथ घूम रहा है, वह अपनी मेरी बहन के साथ घूम रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो को यहाँ पर देखना था आपको कैसे इसको करते हैं। गणेश अपनी माँ के भाई, यहां से तक यहां तक देखो, माँ के भाई मतलब माँ के भाई कौन होगा, मामा, मामा के पिता, मामा के पिता कौन हो गया, नाना, नाना की पोती के साथ शेयर कर, नाना की पोती आपकी कौन होगी, मेरी बहन होगी ना। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, दर्पण छवि को बताना है। मैंने क्या है, एक दर्पण रखा है और इसको बताना है। तो देखो क्या होगा, टी के नीचे को आएगा, टी आएगा लेकिन उल्टा। तो ऑप्शन नंबर 1 में है, 2 में है, तो 3 और 4 तो कैंसिल, और 3 में तो है नहीं, 4 है, ठीक है। टी के बाद क्या होगा, ई, ई को देखते हैं, ई सब में राइट है, ठीक है। फिर 2, 2 को क्या करेंगे, जब 2 आएगा तो किस प्रकार बनेगा, 2 ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा 2, तो इसमें है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखेंगे इसमें और इसमें, दूसरे चौथे में क्या, बस जहां पर डायरेक्ट देखो, देखो 2 ऑप्शन बचे ना, इसमें देखो अंतर किसमें है, 2 भी सेम है, 6 भी सेम है, ठीक, 9 भी सेम है, ई भी सेम है, के पर अंतर है। तो के क्या होगा, देखो के इधर से नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसने के की पोजीशन ही चेंज कर दी, ठीक है। कि ऐसा थोड़ा ना होगा, कि तो ऐसे ऐसे का ऐसे ही रहेगा, बस इसको सीधा कर देना है। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है, कौन सा अक्षर दी गई समूह श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो यू के बाद क्या आएगा, अब देखो आपको प्रश्न देखना है, यू ओ आई ए, अगर आपने इसको ध्यान दिया हो तो वोवेल क्या होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू, तो ऐसे चला हुआ, तो यहाँ पर ए आएगा हमारा, तो जेड कैंसिल, ए है, ठीक है, ये हो सकता है, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं, चलो दूसरे को देख लेते हैं। यू 22 से कितना गया, 3 25, 3 28, 3 और 3 मतलब एच आएगा, तो ए और एच हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या को पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रिया निष्पादित करके प्राप्त किया जाता है, एक को छोड़कर सभी युग्मों में समान प्रतिक्रिया का अनुसरण किया गया, विषम संख्या बताओ कौन सा हो। तो देखो क्या बताया गया, विषम पूछा गया, विषम बताओ। तो 11 22, 4 6, 9 15 और 7 और 14 ये किस प्रकार संबंधित है। तो अंतर देखो, अंतर 9 का है, यहाँ पर 2 का है, यहाँ पर कितना का 6 का है, यहाँ पर कितना का है 7 का 5 का, तो अंतर से तो होगा नहीं, तो अंतर तो है नहीं, ठीक है। कुछ और देखते हैं, कुछ और क्या सकता है, मल्टीप्लाई देखो 11 का कितना है 2 गुना, कितना होगा 22, 22 में से 2 गए कितना होगा 20, ठीक है। 4 का 2 गुना 8, 8 में से 2 गए 6, 9 का 2 गुना 18, 18 में से 3 गए 15, 7 का 2 गुना 14, 14 में से 2 गए 12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास विकल्प क्या है जी, ये विषम है। और सब में गुना 2 माइनस 2 का जो है वो क्रम चल रहा है, लेकिन इसमें क्या है गुना 2 माइनस 3 है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, एक ही पासी के 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, फलक 1 क्या है, फलक 1 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक बताओ क्या होगा। फलक 1 के विपरीत कौन सा होगा, देखो 1 और 6 इसमें कॉमन है, तो 5 के विपरीत तो 2 आ गया, ठीक है। 1 और 5 कॉमन है, तो 6 के विपरीत 4 आ गया, 6 के विपरीत तो 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है 2 के विपरीत कितना आ गया 5 आ गया, तो 1 के विपरीत कौन सा बचा, जो नहीं दिखाई दे रहा वो 3 बचा, तो 1 के विपरीत 3 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या है, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें उसी प्रकार संख्या संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समूह में दी गई है। अब बताओ क्या होगा, ये देखो क्या होगा, आप अगर देख पा रहे हो ये है 55, 11 और 25, ओके, और ये है 64, 16 और 16। अगर आप देख पा रहे हैं ये कितना गुना है, इसका 5 गुना है, ठीक है। और इसका स्क्वायर कितना है 5 का, ये क्या है 5 का स्क्वायर क्या है 25, ये इसका कितना गुना है 4 गुना, और 4 का स्क्वायर क्या है 16, तो आप हमको मिल गया। तो स्क्वायर क्या होगा 11 का 3 गुना कितना है 33, और 3 का स्क्वायर कितना है 9, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और किसी को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया गया है कि जब तीसरा अक्षर चौथे अक्षर से संबंधित है तो बताओ ये किस प्रकार प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो क्या होगा, 8 और 3 11 प्लस के 3 13 और 2 15, और डी और ई मतलब 1 2 3 का चला हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार इस पर देख लेते हैं, आर के बाद क्या आएगा, आर के बाद +1 एस आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या ई में है, नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट गलत हो जाएगा। क्या आप इससे हो जाएगा ऐसे, बताओ खुद बताओ, डी के बाद ई आर के बाद एस होगा नहीं होगा, नहीं,
क्यों? क्योंकि प्रश्न को गलत तरीके से पढ़ा गया है। क्या प्रश्न तो सही पढ़ा था, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि ये इससे संबंधित है, ये इससे नहीं है। ठीक है, तो इसको देखना है हमको। तो इसको देखो, इसे क्या होगा, यहाँ पर क्या है, इससे एक का मतलब यहाँ पर ज्यादा आएगा, v का u आएगा, u आएगा तो u ये होगा, ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि u का उल्टा, u का एक कम होगा v, तो ये आएगा u का कम होगा u, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न क्या है आपके लिए इंफॉर्मेशन है। टारगेट ऑफ द मैथ बिकम मैथ्स एक्सपर्ट परसेंटेज का पार्ट 5 मतलब परसेंटेज हमारा जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर आपको क्या होगा, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिल गए हैं। और अगर आपने टारगेट द मैथ को अगर तक ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यूट्यूब पर सबसे बेस्ट कंटेंट आपको मिल रहा है और सबसे बेहतरीन थ्योरी है यहाँ पर, और यहीं से आपको आने वाले जितने भी एग्जाम में सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी बारे में अपडेटेड रहें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, विकल्पों में उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है, वो पैटर्न को पूरा करती है। तो ऐसे प्रश्न जब भी आपके सामने आए तो ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, 99-100% एकांतर चलते हैं सीरीज। ठीक है, देखिए पहले इससे इसमें चलेगा, फिर इससे इसमें चलेगा, फिर इससे इसमें पहली बार चलेगी, फिर दूसरी चीज चलेगी। तो डायरेक्ट आप क्या करो, ऐसे प्रश्न को देखने के लिए क्या करो, डायरेक्ट जो दूसरे वाला होता है ना, देखो पहले से इसमें चला, यहाँ से चला पहला, यहाँ चला दूसरा, ठीक है, तो फिर चलेगा पहला, तो फिर दूसरा ही चलेगा। तो इनमें देखो डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है एग्जाम में करने के लिए। देखो ये इंटरचेंज हो गए, ठीक है, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, तो इसी प्रकार ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। ये स्टार जो होगा ये ऊपर जाएगा और डी यहाँ पर आएगा। तो देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन क्या है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी, बस ये देखना था और आंसर करके निकल जाना था। इसमें बहुत से बच्चे लगे रहते हैं कि देखो पहला देखेंगे, दूसरा देखेंगे, तीसरा, चौथा, लेकिन नहीं, इसमें क्या डायरेक्ट एकांतर देखो निकल जाओ। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आने वाले समय में 2024 जो सीजन होगा आपका क्लियर हो जाएगा और आप खुद बताएंगे कि हाँ भाई आपने बहुत बढ़िया हमारी तैयारी कराई थी और अच्छे से हमारा एग्जाम हो गया। ठीक है, टाइम मैनेज करना मैं आपको सिखा दूंगा। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किस तरह से समान है, एक भिन्न है, भिन्न बताओ कौन सा है। अब देखो क्या आएगा, बी जे कितना होगा, देखो बी कितना होता है 2, ये कितना होता है 6, ये कितना होता है 10 और ये होता है 14। मतलब कितना का अंतर चल रहा है, 2 और 4 6, 4 10 और 4 14, 4 का अंतर चल रहा है सब पर। ठीक है, अब तो यहां पर देखते हैं डी कितना होता है 4 8, ये 12 16, मतलब ठीक है 8 से 2 10 और 1 11 और 5, यहाँ तो 1 2 5 हो गया। यहाँ पर देखो क्या होगा, 10 और 4 14, ये होगा 10 14 18 22, तो यहाँ पर 4 का अंतर चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये सीरीज नहीं चल रही, सब में 4 का ऐड हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें तो 2 1 5 ऐसे ऐड हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये मतलब विषम है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों। देखो कैसे करेंगे इस प्रश्न को, 5वीं संख्या से इस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, और चौथी संख्या किससे संबंधित है, तीसरी संख्या से संबंधित है। तो बताओ कैसे होगा। देखो अगर हम इसको देखें, ये आपके सामने ऐसा लिखा गया 5 45, ठीक है, समानुपात 3:3 समानुपात 6:। अब देखो ये क्या है, आप देखो 5 45 कैसे होता है, ये डायरेक्ट 9 गुना हो गया। अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर 9 गुना नहीं है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर 9 गुना करना चाहे तो 6 9 54, ऑप्शन 54 है ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं, तो ये तो आपने सोच भी नहीं सकते, तो कैसा होगा। अब देखो क्या हो सकता है, अब आप वो सोचो, अगर आप हिसाब लगाएं देखो तो ये क्या हो सकता है, मेरे साथ साथ सोचो आप। 5 का 10 गुना कितना होता है 50, 5 का 10 गुना कितना होता है 50 होता है, क्या 50 का हो जाएगा ये, 50 का आधा कितना होता है 25 नहीं होगा। 5 का 10 गुना 50, 50 का 2 गुना 100, 100 में से 5 गए, ऐसा हो सकता है नहीं। देखो आप क्या करो, आप देखो एक बार ऐसा करो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है, 25 का 2 गुना कितना होगा, 25 का 4 गुना कितना हो गया 100, 100 का 2 गुना कितना होगा, 100 का 2 गुना कितना हुआ, 100 का 2 गुना हुआ 50, 50 में से 5 गए, देखो कितना होगा 45। ठीक है, हो सकता है क्या, देखो देख रहे हैं अभी यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 का 4 गुना कितना हुआ 36, ठीक है, 9 का 4 गुना 36, 36 का कितना हुआ, 36 का 2 गुना कितना हुआ 18, 18 में से क्या 3 जाएगा, ऐसा हो जाएगा नहीं, ये भी नहीं है। तो क्या हो सकता है, अब यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 25 का 2 गुना 50, 50 में से 5 का, ठीक है, तो कितना हुआ आ गया, कितना है 45।
इसी प्रकार हम यहाँ चलते हैं। 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 का 2 गुना कितना हुआ 18, 9 का 2 गुना कितना हुआ 18 हुआ। 3 का स्क्वायर 9, 9 का 2 गुना 18, 18 में से अगर हम कितने गए 18 में से हम कितने गए 3 गए तो कितना बचा 16 बचा। ये भी नहीं होगा, तो इसमें क्या हो सकता है आपका, तो ये सब तो इसमें लग नहीं पाया। अब देखते हैं चलो और क्या हो सकता है, एक बार फिर से करते हैं। 5 45 समानुपात 3:3 समानुपात 6:, क्वेश्चन मार्क। ये देखो कितना है 5 गुना 9, 5 9 45। अब इस 9 को देखते हैं, इस 9 का कुछ हो सकता है क्या। देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां पर है 3 गुना 1, ठीक है ना, 3 गुना 1 में ये 3 एकम 3 है, ये था 5 गुना 9, यह है 3 गुना 1। तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखो अगर एक आप एक चीज देखो 5 इंटू 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, देखो 5 गुना में 9 इक्वल टू कितना होगा 45। तो इसी प्रकार ये देखो अगर यहां पर भी हम ऐसे करें 3 इंटू 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो ये आ गया 3 आ गया हमारा, मिल गया हमको क्या होगा पैटर्न मिल गया। तो यहाँ पर क्या होगा 6 इंटू 6 माइनस 4 6 माइनस 2 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो कितना होगा 6 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 6 गुना 16 इक्वल टू कितना होगा 96। तो ऑप्शन नंबर है 96, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, ऑप्शन नंबर 4। तो 96 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है, यहाँ पर लॉजिक लगा है n अनुपात n इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है n अनुपात n माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आपको यहाँ पर लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 18 15 26 अनुपात ये क्या क्वेश्चन मार्क और ये 56 और ये कितना का 75, 8 15 26 क्वेश्चन मार्क 56 और 75, ठीक है। अब देखो इसमें कितने का अंतर है 7 का अंतर, इसमें कितने का अंतर है, कितने का अंतर है 11 का अंतर, इसमें अंतर क्या है ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें कितने का अंतर है, इसमें कितने का अंतर 19 का अंतर। तो अब एक चीज देख पा रहे हो प्राइम संख्या प्राइम संख्या प्राइम, तो 11 के बाद यहाँ पर क्या आएगा 13 आएगा, 13 के बाद अगर यहाँ पर 39 रखते हैं तो 39 के बाद यहाँ 17 जुड़ना चाहिए, 56 आना चाहिए, जी हाँ, तो यहाँ पर आएगा 39 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्राइम नंबर का चल रहा था डिफरेंस, ठीक है 7 11 13 17 19। अगला प्रश्न क्या है, इस प्रश्न को देखते हैं। देखो जब भी ऐसी इतनी बड़ी संख्या आती है क्या होता है, या तो रीअरेंज करता है या फिर जोड़ घटा होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं होता है इसे ज्यादातर। तो क्या करना है डायरेक्ट इनका डिफरेंस देखते हैं। 7183 इसमें डिफरेंस देखो किसका 3850, डिफरेंस देखो कितने का है 3 3, ये कितना होगा 11 में से 3 और ये कितना होगा ये बचेगा 6 में से 3 गए 3, तो 3333 का डिफरेंस है। क्या इसमें देखते हैं क्या इसमें भी ये डिफरेंस है, तो किसमें 8 9 7 2 और कितने बाद 5 6 3 9, क्या इसमें डिफरेंस है ये, यहाँ पर 3 आया, ठीक है। ये कितना का 6 में से 3 गए 3, ये भी 3 और ये भी 3, मिल गया जी हमको क्या क्या है 3333 का डिफरेंस है। तो इसमें भी डिफरेंस कर लो कितना 3333 का, ठीक है, इनके बीच डिफरेंस होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, ये होगा 6 9 5 7, तो यहाँ पर होना चाहिए 3 3 3 3। अगर आप देखो डिफरेंस कितना है 4, तो यूनिट डिजिट 4 नहीं है, यूनिट डिजिट 4 है नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो गया। कैलकुलेशन करने की भी आवश्यकता नहीं थी। देखो आपको थॉट प्रोसेस से जाना है ऐसे प्रश्नों में, जितना अच्छा आपका थॉट प्रोसेस होगा, जितना अच्छा IQ का यूज करोगे उतने जल्दी प्रश्न करोगे। और आप रीजनिंग को मिनिमम आपको मैक्सिमम बताता हूँ 12 मिनट मैक्सिमम होते हैं इसके देने के, वरना 9 से 10 मिनट में आपको खत्म कर लेना है, ठीक है। और आप कर पाओगे अगर मुझसे जुड़े हो, क्योंकि आपको मैं अच्छे से क्लियर आर्गुमेंट्स अच्छे से अच्छा कैसे आपको अवॉइड करना, मतलब क्या करना है आपको, कैसे अपने थॉट कॉन्सेप्ट लगा कर आपको कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है, मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया गया कि एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, जिसमें फलक 4 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या क्या होगी। देखो किसके विपरीत है 4 के विपरीत पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर क्या है 5 6 3, यहाँ पर 5 6, तो 4 देखो 5 और 6 यहाँ पर कॉमन है, 5 और 6 कॉमन है, तो 4 के विपरीत क्या आ जाएगा, 4 के विपरीत क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 3 इसके विपरीत है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगर आप इस प्रश्न को देख पा रहे हैं देखो क्या होगा 5 का क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 और 25 625, 8 का स्क्वायर 64 और 64 की मल्टीप्लाई देखो क्या होगा 5 क्या है देखो ये कितना होगा 5
गुना में 5, 5 पंजे 25, पंजे 125 और पंजे 625, ये हो गया 625। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी ये है 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8। देखो क्या, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512 गुना में, लेकिन यहाँ यूनिट डिजिट में 0 है, तो ये तो होगा नहीं। तो यहाँ पर कुछ और लगा इसका मतलब। ठीक है, तो देखते हैं क्या लगा है। देखो क्या होगा, ये होगा 5 का स्क्वायर 25, फिर 5 का स्क्वायर 25, इसका मल्टीप्लाई 625, 8 का स्क्वायर 64, फिर 64 की मल्टीप्लाई, ये नहीं होगा। तो कुछ और देखते हैं, और 2 8 और 5 13। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा, 15 15 225, और क्या होगा, अब देखो कुछ लगाओ अपना भी दिमाग, कैसे कर सकते हो। अगर हम 625 को तोड़ें तो कितना हो जाएगा, 25 गुना में 25। ठीक है, 25 गुना में 25। और किस प्रकार को तोड़ सकते हैं, अगर हम इसको तोड़ें तो क्या होगा, ये हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 256। तो कितना होगा 256, 16 का स्क्वायर 256 होता है। देखो यहाँ पर कितना होगा, 16 का स्क्वायर 256, 16 गुना 10। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये क्या है, 5 का स्क्वायर 25, कितना है 5 5 5 5, ये होगा 10। 5 का स्क्वायर 25। तो आप कैसे कर सकते हैं, अगर आप देख पा रहे हो, अगर देखो हमने इसको तोड़ा, कितना होगा, 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, 256 में गुना, देखो 256 गुना 2 गुना 5 मतलब कितना होगा 512, 512 गुना 5 मतलब ये क्या है 8 की क्यूब, 8 की क्यूब में 5 की मल्टीप्लाई। तो इसी प्रकार हम कैसे कर सकते हैं, 5 की क्यूब में अगर 5 की मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 625, 8 की क्यूब में 5 की मल्टीप्लाई कितना हुआ, ये हुआ 2560। तो इस प्रकार क्या होगा, 10 की क्यूब गुना में 5 इक्वल टू कितना, 1000 गुना में 5 कितना हो जाएगा, ठीक है 5000 हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आप आसानी से कर सकते थे। चलिए अगला प्रश्न क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में आस्क को लिखा गया है कितना है 62। आस्क को लिखा गया है कितना है 62। ए का क्या होता है, एक इस नंबर, एक का प्लेस क्या होता है 1, इसका प्लेस क्या होता है 19, और इसका प्लेस कितना होता है 11। तो कितना है 19 और 1 20, और 20 और 11 कितना होगा 31। मतलब 31 का क्या है 2 गुना है 62। इसी प्रकार बाई को लिखा गया है 64। तो बाई को भी देख लेते हैं, क्या बाई को भी इसी प्रकार लिखा गया है। बाई का कहता है 2, ठीक है, प्लेस ये प्लेस वैल्यू इसकी कितनी होती है 25, और इसका 5, तो 25 और 5 सब 30 तो 32, ये होगा 32। लेकिन इसको क्या लिखा गया है 64 लिखा गया है। तो ये भी इसका 2 गुना है। तो हमको मिल गया क्या ट्रेंड, वो क्या है पैटर्न कि 2 गुना क्या गया है अंकों का योग। तो देखो ये क्या है 3, ये कितना है 18, और ये कितना है 25। तो 25 और 3 28, और 18 कितना हो गए 46, 46 का 2 गुना कितना हो जाएगा 92। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 92। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, यहां पर पूछा गया है कि स्टार के स्थान पर कौन सा चिन्ह हम यूज कर सकते हैं जो 51 के बराबर आ जाए वैल्यू। तो अब देखो थॉट प्रोसेस लगाओ। अगर यहां पर हम भाग रखें 3 क्या है 3 डिवाइडेड बाय 14, तो क्या पूरा कट जाएगा, नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 में, अगर हम यहाँ पर क्या रखें, यहाँ पर भाग रखें, तो 4 से इसको क्या करें डिवाइड करें, यहाँ पर भाग रखें, ठीक है, यहाँ पर क्या रखें, यहाँ पर गुना करें, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। अगर 4 से इसको डिवाइड करें, 4 छिक 24, 4 चौक 16, 64, 64 गुना में 9 माइनस 13 प्लस 14। आप देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन जा रही है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, थॉट प्रोसेस से हमको जाना है। ठीक है, एलिमेंट्री मेथड लगा लेंगे। अब अगर बात करें हम, तो यहाँ पर बात हुई कि अगर ऐसे करें, अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है कि यहां पर तो रखें गुना और यहां पर रखें भाग, और फिर क्या, फिर प्लस और माइनस। तो क्या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो 224 गुना 4 बहुत बड़ी संख्या चली जाएगी, ये भी कैंसिल, ये भी नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। 256 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 9 डिवाइडेड बाई क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस के 40। तो ये कितना ये होगा 64 माइनस 27 प्लस के कितना होगा 14। तो क्या 34 माइनस के 13 इक्वल टू कितना 51। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप आसानी से प्रश्न को सोल्व कर सकते थे। अगला प्रश्न क्या है, उस विकल्प का चयन करो जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिन्हें निम्नलिखित रिक्त स्थान बाएं से दाएं रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाए। तो जब भी आपके सामने से
फिलर बेस्ड प्रश्न आते हैं तो इनको सबसे पहले गिनो कितनी संख्याएं हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो इसमें क्या क्या 20 है, मतलब क्या हो सकता है, ये तो 4 4 के 5 हो सकते हैं, ठीक है, या फिर क्या होता है 5 5 के 4 हो सकते हैं, ऐसे हो सकता है। तो आप देखो क्या होगा, अब आप देखो यहाँ पर, देखो ये क्या है ऑप्शन, देखो ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, ठीक है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब देखते हैं क्या है, यहाँ पर Cl, यहाँ पर है स्पेस VEC, यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर W आ गया, UVW, मतलब एक आगे चल रहा है, यहाँ पर V है, यहाँ पर W है, तो यहाँ पर x आएगा, ये आपको पता लग गया, ठीक है, x आएगा। तो आपका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर 2 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या हुआ, E के बाद यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर क्या है Cl ClO ClO, यहाँ पर LO है तो यहाँ पर भी ClO होगा, तो O से स्टार्ट होगा, O से सभी स्टार्ट है, ClO VEC ClO WEC, ठीक है, E आ गया, ClOx कितना आया ClO, या कर यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर बताओ कितना आएगा, ClO के बाद कितना आता है, ClO के बाद क्या है WX, कितना होगा WX आएगा ना, यहाँ पर भी X आएगा, कुछ और आएगा बताओ, या फिर Y आएगा, Y आएगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर X आ चुका है, ठीक है, तो कितना का C, यहाँ पर O फिर L फिर O OLO, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में Y आएगा OLO, फिर क्या है X फिर L, और कितना होगा यहाँ पर L, ठीक है, ये होगा OX, M तो आएगा ही नहीं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ClO, यहाँ पर होगा ClOx और यहाँ पर E आएगा ये, ठीक है, फिर ClOy, तो ये होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, टेबल को क्या लिखा गया है, टेबल को लिखा गया है TABLE, टेबल को किस प्रकार लिखा गया है ELEAT, ठीक है, इस प्रकार लिखा गया है। और स्विंग को क्या लिखा गया है, स्विंग को लिखा गया है ये SWING, स्विंग को क्या लिखा गया है, स्विंग को लिखा गया है GNLWS। अब आप देखो इस प्रकार किस प्रकार लिख सकते थे, अगर आपने एक चीज देखी हो, देखो इन दोनों में क्या हुआ, ये तो इंटरचेंज हो गए दोनों संख्याएं, ठीक है, दोनों नंबर प्लेस क्या है इंटरचेंज हो गए हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो इसका मतलब क्या है, शुरुआत में क्या आएगा E आएगा और लास्ट में आएगा क्या आएगा F आएगा, E और F होना चाहिए शुरुआत और लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा कैंसिल हो गया, EF है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये यहाँ पर गया, ठीक है, ये यहाँ पर गया, यहाँ पर कितना हुआ प्लस के 3 हो गया, ये यहाँ पर गया, ये यहाँ पर गया, यहाँ भी प्लस के 3 हो गया, ठीक है, तो हमको पता लग गया फ्रेम को हम कैसे लिख सकते हैं FRAME, फ्रेम, फ्रेम को क्या होगा, दोनों चेंज हो जाएंगी, ठीक है, शायद आपको मैं यहाँ पर मेरी पिक आ गई होगी तो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर करते हैं, तो फ्रेम को कैसे लिख सकते हैं FRAME, तो फ्रेम को क्या कर सकते हैं, दोनों इंटरचेंज होंगी यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर E आएगा, यहाँ पर F आएगा, ठीक है, उसके बाद ये भी इंटरचेंज हो जाएगी, M यहाँ पर आएगा और R यहाँ पर आएगा, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा प्लस के 3, कितना होगा प्लस के 3, तो यहाँ पर क्या आएगा D यहाँ पर आएगा, तो EMDRF ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और किसी कोई भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। देखो इन किन दो चिन्हों को आपस में बदलकर आप आंसर को सही कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्लस और माइनस। अगर हम प्लस और माइनस की बात करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आए और यहाँ पर देखो यहाँ पर तो प्लस आना चाहिए और यहाँ पर आना चाहिए माइनस। देखो क्या ऐसा हो सकता है, 28 से हम इसको डिवाइड करें तो 28 दूनी 56 और 28 से कम 28, ठीक है। अब हम बात करें 21 की और 32 की मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से 72 घटाए और कितना जोड़े 160 जोड़े। तो अगर हम बात करें 21 और 32 की मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, ये होगा 21 दूनी 42 और कितना हुआ 2 और 4 हमारा क्या आएगा कैरी आ गया, 21 थी 63 और 4 कितना होगा 67, तो 600 कितना होगा 72, ठीक है। ये कितना हुआ 672। अगर 672 में से कितने जाए हम 72 घटा लें तो कितना हो जाएगा और 160 जोड़े तो 672 में से कितना गए 72 के तो कितना गया 600। 600 में अगर हम कितना जोड़ रहे हैं 160 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा 760 हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया था, बराबर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्लस और माइनस को चेंज करने पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सर्वोत्तम आपको दर्शाएगा। देखो ये आपके लिए होमवर्क है,
ठीक है, बताओ कि टिकट, हवाई जहाज और रेल, इसमें क्या संबंध होगा। तो ये आपको क्या है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेट रहें। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।